एक सप्ताह बीत गया था, पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई। वह वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले स्नेही संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते ही स्त्री को आड़ो हाथे लेते और कोसों लड़के को पानी पी पी कर कोसों। न जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं। गई थी चुड़ैल, जाने देती। एक बोझ सिर से टला, एक महरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह नहीं थी तो क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर हो तो रहे हैं। यह कोई अनहोनी बात नहीं। हमारे वश की बात होती तो इस विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते। लेकिन यह हमारे वश की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती। मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने यह समझा था मैं दफ्तर से लौटकर आऊंगा ही नहीं, वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रोवो, खूब खूब दिल खोल कर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी साइत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहां गया। एकाएक एक बुढ़िया उसके समीप आई और बोली, बाबू साहब, यह खत लाई हूं, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद वह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा, पूछा, कहां से लाई है। बुढ़िया ने कहा, वही जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मामी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूं। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूं। मुझसे जो कुछ अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया
सकुशल घर लौट आए। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एक्का किया और स्टेशन चले। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती है। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते, उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले ही के लिए डांटते थे, पर आएंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आए, समाज में हलचल न मच जाती। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहां आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वो पीछे हट गए और आंखें निकालकर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं। तेरे ही कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने की को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है। मैं तुझ जैसी कुलटा ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। सचमुच अगर मैं तुझे ऐसी कुलटा ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तुझ जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ न आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के सामने खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिराकर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावा नल सा दहक रहा था जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता जाता था। संसार में कौन जीवन कितना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर ना उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियलों को कब बुद्धि आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें। अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता। मानी ने फिर मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई न देता था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी।
उस अंधकार में उसे न जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाएगी? थोड़ी सी मिठाई लूं? 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता सोई, मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थीं। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसे ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था तू, अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर कालिमा लगी हुई हो तो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला, अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए, फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी, तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया। लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाढ़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। फिर कमरे के अंदर देखा तो माता जी सो रही थी। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वो आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उसका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खानों में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। शंका हुई, ये द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिए और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी, बहू मर्दानी गाड़ी में बैठो, पर मेरा कहना न माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सबके बंद थे। कोई चीज गायब न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहां? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इस नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान न था। रात को उससे ज्यादा और क्या रात को उससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दाने डब्बे में ले गए। ये निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतरे और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमुख विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी उसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी आंखें माने सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुनरी भी नहीं मैली हुई। कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी
पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट बंशीधर से जाकर कहता, क्यों नहीं, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वो पूरा हो गया, क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली गई। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में बहुत बहुत थोड़ा ही सा अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16वां आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसका शतांश भी ना रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 11 बजे घर लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, वह शायद साल भर में भी ना बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही है। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह भी पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसके हृदय धक से हो गया, सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसे तार मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते हतबुद्धि से ही दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूं, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे मित्र ने कहा, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निष्पन्द बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात वो गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूं। वंशीधर ने तीखे स्वर में बोला, गोकुल को तो तुम ले भी थे? इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहां क्यों नहीं आए? तुमसे कहां उसकी भेंट हुई? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पे मिल गए।
तो आकर लिवा लाओ, जो किया अच्छा किया, तो जाकर लिवा लाओ, जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वो अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा है क्यों इतना उतरा है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो लो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह, कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मांग डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई है। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी जगह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वो बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गए। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माता जी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूद कर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह और कुछ न कर सका, आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखते हुए बोला, उनके संदूक से यही पत्र मिला। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिनी हूं, मेरे लिए इस संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही निंदा मिलेगी। मैंने सोच कर देखा और यही निश्चय किया कि मेरा मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं। जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता जी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे, जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी।